जय गंगा मैया। कैसे हैं आप लोग? गंगा शरणम परिवार में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले मकर संक्रांति की और प्रयागराज के महाकुंभ के महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह सनातन धर्म का उद्भव का काल चल रहा है और इस काल में आप गंगा प्रभृति समस्त नदियों को स्वच्छ रखते हुए उनमें अपने शरीर का मार्जन करें और पुण्य का लाभ लें। तो आज मैं महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूं, नवग्रहों से संबंधित। ज्योतिष में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि ग्रहजन्य पीड़ाओं का क्या समाधान हो सकता है, कितने समाधान हो सकते हैं ग्रहजन्य पीड़ाओं का। तो ये काफ़ी दिनों से कोई नई वीडियो भी नहीं आई थी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। मैं स्वयं और गंगा शरणम के जो प्रबुद्ध लोग हैं, गंगा शरणम परिवार से जुड़े हुए जो विद्वान लोग हैं, देश से भी और जो लोग बाहर से करके आए हैं अपनी तैयारी, वो भी काफ़ी दिनों से हमने सबको एक टास्क दे रखा था कि भाई ग्रहों पर कुछ कार्य करो। ज्योतिषीय संबंधी बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं और उन प्रश्नों को समाधान की तरफ लेके जाना है। तीन ही प्रकार के दोष होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, और ये तीनों ग्रहजन्य पिंडों से प्रभावित होते हैं। तो नवग्रहों की पीड़ा का निवारण क्या क्या है, उसमें मैं एक जो शोध करके सभी लोगों ने मेरे पास जो वक्तव्य पहुंचाया, जो मैंने टास्क दिया था जो सबको कि भाई एक हम समुचित ऐसा सम्यक समाधान ढूंढ लें जो त्वरित उसका जो है प्रभाव हो, तत्काल प्रभाव छोड़ता हो और लोग सहज भाव से कर सकें। तो मैं उधर ही आप सबको लेके चलता हूं। चूंकि मानव जीवन एक ऐसी व्यवस्था है जो मिलना बहुत कठिन है। 84 लाख योनियों में मानव जीवन प्राप्त करना सबसे बड़ी उपलब्धि है और उसमें भी ईश्वर आपको अच्छा बनाए, सर्वांग हों, सारे अंग प्रत्यंग अच्छे हों। चूँकि यह जीवन पृथ्वी के वातावरण में ही संभव है, यह भी ध्यान देना है। और यही चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है आपके, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थ इसी शरीर से और इसी पृथ्वी के वातावरण में सिद्ध होते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस जीवन का सबसे बड़ा कारक क्या है, तो आपका शरीर है। और शरीर का कारक उसका स्वास्थ्य है, निरोग रहना, स्वस्थ रहना सबसे बड़ा कारक है। इसीलिए वैद्यक शास्त्र में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर वह माध्यम है जिससे आप सभी धर्मों का साधन कर सकते हैं। अगर शरीर का माध्यम गड़बड़ हो तो आप कुंभ में डुबकी नहीं लगा सकते, जा तो सकते हैं पर डुबकी नहीं लगा सकते। इसलिए जो है शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अर्थात शरीर ही वह माध्यम है जिससे आप सारे पुरुषार्थों को सिद्ध कर सकते हैं। और इसके लिए महर्षि पाराशर ने अपने होरा शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि इस पृथ्वी रूपी वातावरण में जन्म लेने वाला कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो नवग्रहजन्य पिंडों से प्रभावित हुए बिना रहता हो। इसी को शोध करके उन्होंने विंशोत्तरी महादशाओं की कल्पना की थी, जिसे आप ज्योतिष में दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म अंतर प्रत्यंतर दशा के नाम से जानते हैं, जो दैनिक जीवन में आपके ऊपर घटता है। किसी दिन आप अच्छा फील करते हैं, किसी दिन बुरा फील करते हैं, किसी दिन पॉजिटिव होते हैं, किसी दिन निगेटिव होते हैं। तो ये चीजें जीवन में चलती रहती हैं। इन ग्रह गोचरों का निराकरण, जब आपका समय आपके विरुद्ध होता है तो आप ग्रह गोचर से निराकरण के लिए कहाँ जाते हैं? ज्योतिषी के पास जाते हैं, जो ज्योतिष जन्य गुरु जी हैं उनके पास जाते हैं। शरीर की व्याधि या पीड़ाओं के निराकरण के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, चिकित्सक के पास जाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमारे में तो निगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर गई है, हमें तो भूत प्रेत का साया हो गया है। तो वो किसी सोखा के पास, गुनी के पास, ओझा के पास, तांत्रिक के पास, मांत्रिक के पास चले जाते हैं। तो अब यहां क्या है कि यह एक शोध का विषय है कि भाई इस अंतरिक्ष में ग्रह जो है, पृथ्वी पर सबको अलग अलग प्लेनेट हैं,
ग्रह और अलग अलग भाव के लोगों को प्रभावित करते हैं। यहां जो सबसे बड़ा कारक है वो आपकी कुंडली या आपकी गोचर की राशि, जिस नाम से आप बुलाए जाते हैं, जैसे आपका नाम राम श्याम कुछ भी हो सकता है और आप बुलाए जाते हैं उससे, गोचर से, वो बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। जिस नाम से आप बार बार बुलाए जाते हैं, जो आपका नाम ऑन पेपर है, जिससे आप व्यापार करते हैं, जिससे आप कार्य संचालित करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरा आपकी जन्म कुंडली, चलती हुई दशाएं, अंतर दशाएं, महादशाएं, इसमें जो ग्रह ऊपर नीचे जैसे जैसे होते हैं बहुत अच्छे फल भी देते हैं, बहुत बुरे फल भी देते हैं, जो आपके स्वास्थ्य से लेकर पारिवारिक उपद्रव तक का सामना करना पड़ता है। और जब कई बार आप सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं निरंतर, ये ग्रहों का कमाल है। इसलिए जो है यह ब्रह्मांडीय पिंड जो है निरंतर दैव के अधीन है। उस समय हम कर्मों के अनुसार इसके समाधान के लिए औषधि प्रयोग कर लेते हैं, मांत्रिक प्रयोग कर लेते हैं, अनुष्ठान इत्यादि का आश्रय लेते हैं, तो सफलताएं मिलती हैं। अब हमारे पास समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी कि महाराज जी कोई छोटा समाधान बताइए, हम विदेश रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, हम नहीं कर सकते, हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, हम एक रूम में रहते हैं। इसकी के लिए मैंने जो है सबको लगा रखा था। तो कुछ महाभारत और कुछ पुराणों में, नारद पुराण इत्यादि से, और बहुत सारी चीज़ें ज्योतिष की प्राचीन प्रतियों से ढूंढा गया, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मिला कि ग्रहों की शांति के लिए औषधियों का प्रयोग करें। औषधियों का प्रयोग कैसे करना है? तो जो नवग्रह हैं उसमें नवों ग्रहों के लिए अलग अलग वनस्पतियों के नाम हैं। तो किसी में 9 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं, किसी में 21 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 20 हैं। तो इस तरह इन औषधियों का संग्रह करके और उन्हें इकट्ठा कर लिया गया, और इकट्ठा करके उन्हें कूट छांट के पाउडर बनाया गया। पाउडर बना के उसे डिब्बे में रख लिया गया। फिर उन लोगों को दिया गया जिनकी कुंडली हमने देखा और देख के ये जाना कि भाई इनके कुंडली में ये दशा खराब है, उस ग्रह के लिए वो औषधि दी गई। उसे करना क्या है आपको कि एक उसके साथ चम्मच है छोटा सा काठ का, लकड़ी का, उस थोड़ा सा निकाल के उसको आपको डालना है अपने स्नान करते समय जल में। जब आप स्नान करने जाते हो तो आप थोड़ा सा निकालिए और उसमें डाल लीजिए। औषधियाँ चूंकि बहुत सारे दिव्य वनस्पतियों से बनी हैं तो सेंटेड हैं, महकती रहती हैं। उसमें अगरू है, गुरोचन है, कस्तूरी है, दिव्य दिव्य गंध हैं, उसमें बहुत महकने वाले पुष्प हैं, सुगंध बाला है किसी में, तो किसी में मालती है, किसी में मौलसिरी है, किसी में चंपा है। तो बड़े प्रभावशाली औषधियाँ हैं। तो आप जब उसको जल में डालेंगे और उससे स्नान करेंगे तो आपको 21 से 41 दिन तक ये क्रिया करनी है। जल में डाल के नहाना है और कुछ नहीं करना है। आप एक चिटकी अपने जल में, बाल्टी में, टब में, जिसमें भी नहा रहे हो, पानी गर्म है ठंडा है उससे कोई लेना देना नहीं है, जल में डालना है आपको और आप स्नान कर लेना है। मात्र इतना कार्य करना है, आप देखेंगे इसका सकारात्मक प्रभाव, बेजोड़ प्रभाव है, बहुत अच्छा प्रभाव है। तो गंगा शरणम परिवार के तरफ से इन औषधियों की व्यवस्था और संरचना किया गया है और आप लोग इन औषधियों को मंगाकर स्वयं ही प्रयोग कर सकते हैं। क्या है? तो ये खाने की औषधि नहीं है, नवग्रह की औषधियां हैं जो जल में डाल के आपको नहाना है और आप इसका दिव्य प्रभाव देखेंगे अपने जीवन पर। तो जरूर इसके लिए जो है, जब आप बड़े अनुष्ठानिक कार्यों में नहीं निमग्न हो सकते, सुविधा का अभाव है, तो आप इसको मंगा सकते हैं। गंगा शरणम संस्थान के तरफ से सीधे फ़ोन कर सकते हैं और आप मंगा के इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा इसका सकारात्मक प्रभाव है और अधिक से अधिक अपने मित्र इष्टजनों के तक इसको पहुंचाने का प्रयास करिएगा और सफलताओं के साथ जो है कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम लोगों का और पूरे गंगा शरणम परिवार का मन का उत्साह बना रहे और हम नए शोध के साथ पुनः पुनः उपस्थित हों। जय गंगा मैया। आप लोग जरूर जुड़े रहिए गंगा शरणम परिवार से। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।